मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई किसी शहर से पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हो, सारे बड़े ऑफिसर्स वहीं हो, गवर्नर वहीं बैठता हो, आर्मी का कमांड भी वहीं से चल रहा हो, तो क्या आप एक दिन अचानक कहोगे, अब हमें सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर चले जाना चाहिए? आखिर कोई ऐसा क्यों कहेगा? यही सवाल ब्रिटिश एम्पायर ने भी खड़ा किया। 1772 से लेकर 1911 तक लगभग 140 साल तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कोलकाता थी। लेकिन 1911 में ब्रिटिश ने अचानक अनाउंसमेंट किया कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं, दिल्ली होगी। लेकिन क्यों? क्या कोलकाता में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी? क्या दिल्ली ज्यादा डेवलप थी? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया? स्वीकार कीजिए सुकांतों का, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे व्यूज आते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब जानने के लिए हमें लगभग 250 साल पीछे चलना पड़ेगा। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी। बंगाल उस समय एशिया का सबसे अमीर रीजन में एक था। यहाँ से कपड़ा, सिल्क, जूट, चाय और बहुत सारे पैसे ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंचता था। ब्रिटिश समझ गए थे कि अगर भारत को कंट्रोल करना है तो बंगाल को कंट्रोल करना होगा। इसीलिए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता को ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बना दिया। धीरे धीरे सारे बड़े ऑफिसर्स, कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कोलकाता से होने लगे। अगले कई दशकों तक कोलकाता ब्रिटिश एम्पायर का सबसे पावरफुल शहर बन गया। लेकिन जहां ब्रिटिश की पावर बढ़ रही थी, वहीं लोगों को गुस्सा भी बढ़ने लगा। और फिर आया 1905। उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। ब्रिटिश का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस बन चुका है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए इसे दो हिस्से में बांटना जरूरी है। लेकिन भारत के लोगों ने इसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं माना। उन्होंने लगा कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रही है ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाएं। इस फैसले के बाद पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फॉरेन माल का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, लोग ब्रिटिश कपड़े चलाने लगे और देसी चीजों को अपनाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ युवाओं ने हथियार उठा लिए। कोलकाता और उसके आसपास अनुशीलन समिति और जुगांतर जैसे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनने लगे। ये लोग सीक्रेट ट्रेनिंग लेते, बॉम्ब बनाना सीखते और ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमले की प्लानिंग करते। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को लगातार रिपोर्ट्स मिल रही थी, बॉम्ब अटैक्स, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और सीक्रेट मीटिंग्स। ब्रिटिश को लगने लगा कि कोलकाता अब उनकी राजधानी कम और रेवोल्यूशन का सेंटर ज्यादा बन चुकी है। लेकिन अगर सिर्फ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती तो पुलिस और आर्मी बढ़ा दी जाती, फिर कैपिटल शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती? यहीं से कहानी में आता है दूसरा रीजन। ब्रिटिश ने दिल्ली को देखा। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं था। सदियों तक दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर यहीं से भारत का सबसे बड़ा हिस्सा चलाती थी। ब्रिटिश ने सोचा कि अगर वो भी दिल्ली से रूल करेंगे तो एक सिंबॉलिक मैसेज जाएगा कि अब भारत का नया शासक भी वहीं बैठता है जहां कभी पुराने साम्राज्य बैठते थे। इसके अलावा दिल्ली की लोकेशन भी उनके लिए बेहतर थी। पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, राजपूताना और सेंट्रल इंडिया तक पहुंचना कोलकाता के मुकाबले आसान था। मतलब ब्रिटिश के पास तीन बड़े रीजंस थे: सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और सिंबलिज्म। और फिर आया 1911। दिल्ली में एक भव्य समारोह हुआ जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यही थी कि पहली और आखिरी बार ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज V खुद भारत आए थे। देश भर के राजा, महाराजा और नवाब इस समारोह में मौजूद थे। सब को लगा था कि कुछ बड़ा घोषणा होने वाला है। किंग जॉर्ज V ने घोषणा की कि ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कोलकाता नहीं, अब दिल्ली होगी। इस फैसले के बाद धीरे धीरे सरकारी दफ्तर दिल्ली शिफ्ट होने लगे। लेकिन ब्रिटिश सिर्फ पुरानी दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाना चाहती थी। उन्होंने एक बिल्कुल नया शहर बनाने का फैसला किया। इसी तरह न्यू दिल्ली की प्लानिंग शुरू हुई। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नए शहर का डिजाइन तैयार किया। आपने दिल्ली में लुटियंस गार्डन तो जरूर सुना होगा। चौड़ी सड़कें, बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और शानदार आर्किटेक्चर, सब कुछ इस तरह बनाया गया कि ब्रिटिश एम्पायर की ताकत दुनिया को दिख सके। आज राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और कर्तव्य पथ के आसपास जो इलाका हम देखते हैं, उसकी नींव उसी प्लानिंग के हिस्सा थी। 1931 में न्यू दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रिटिश ने सिर्फ रेवोल्यूशन के डर से कोलकाता छोड़ा था? जवाब है नहीं। रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन था, लेकिन अकेला रीजन ब्रिटिश एक साथ कई चीजों के बारे में सोच रही थी। उन्हें कोलकाता में बढ़ता विरोध दिख रहा था।
दिल्ली की लोकेशन उनके लिए स्ट्रेटेजिक थी और सबसे बड़ी बात, दिल्ली से रूल करना एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। यानी राजधानी बदलने का फैसला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी, एडमिनिस्ट्रेशन और सिंबोलिज्म का कॉम्बिनेशन था। और शायद हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि बड़े फैसले कभी सिर्फ एक वजह से नहीं लिए जाते, उनके पीछे पावर, पॉलिटिक्स और प्लानिंग की बहुत गहरी कहानी होती है। अगर 1911 में वो अनाउंसमेंट ना हुई होती तो शायद आज भारत की राजधानी दिल्ली नहीं कोलकाता होती। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो बियॉन्ड हेडलाइंस बाय सुकांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।